साहब। जी गुरुजी। भीमराव कक्षा में उपस्थित नहीं है, वह बाहर फर्श पर झाड़ू लगा रहा है। चलो कोई बात नहीं, उसे वही काम करने दो, हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जी गुरु। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न यह है जो मैंने कल की कक्षा में पढ़ाया भी था। आयत के परिमाप का सूत्र बताओ। परम बेटा पहले तुम बताओ। मुझे नहीं पता गुरुजी। ध्रुव बेटा तुम बताओ। मुझे भी पता नहीं गुरुजी। प्रताप बेटा तुम बताओ। गुरुजी कल तक तो याद था पर आज भूल गया। परम बेटा तुम बताओ। शायद आयत का परिमाप 4 गुणे भुजा है। यह गलत जवाब है। गुरुजी क्या मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ? इस कक्षा में पूरी प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता। यह बहुत ही बेकार बात है, तुम इसका उत्तर दे सकते हो। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये बहुत ही सही आंसर है। गुरुजी क्या मैं कक्षा में सभी के साथ बैठकर पढ़ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। गुरुजी यहाँ हमारे साथ कक्षा में बैठ के नहीं पढ़ सकता क्योंकि यहाँ छूट है। अरे तुमने पहले क्यों नहीं पढ़ा? तुम इनके साथ कक्षा में बैठ के नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम अछूत हो, तुम कहीं बाहर फर्श पर बैठ के पढ़ोगे। जैसा कि आप सभी ने देखा, उनको पढ़ने का अभ्यास नहीं था, भले ही वो कितने ही विद्वान थे, पर यहाँ पे वो बस अपना लंच करने जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या सीन होता है, आइए देखते हैं। कहाँ रहे हो भीमराव? तो हमारे साथ खाना नहीं खा सकते क्योंकि तुम अछूत हो, दूर जाकर खाओ। मैंने अपना खाना खत्म कर लिया, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। देखो देखो यार लड़का अछूत है, यहाँ हमारे घर से पानी पीने जा रहा है, तो रोको इसे। ठहरो भीमराव, ठहरो, तुम हमारे घर से पानी नहीं पीते, तुम अछूत हो। लेकिन मुझे प्यास लगी है। हमें क्या करना चाहिए? चलो हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें दूर से पानी हाथों पर डालेंगे, तुम पी लेना। यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक बात होती है कि अगर उनको प्यास भी लगती है कक्षा में तो उनको दूर से ही पानी पिलाया जाता था। कोई भी ये ध्यान नहीं देता था कि उनके दिल पर क्या बीत रही है या उनके मन में इस प्रकार की मानसिकता क्या रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। जब यहाँ पे साहू जी महाराज आते हैं और छात्रवृत्ति की बात करते हैं। बच्चों आज हमारे विद्यालय में साहू जी महाराज आने वाले हैं, तो कृपया उनसे नीचे से बैठ जाए। जी गुरुजी। हार्दिक स्वागत है। बैठ जाइए आप सभी लोग। जी महाराज। क्या सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं? सभी छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं सिर्फ भीमराव को छोड़कर। आप सभी छात्रों को यहाँ उपस्थित कराइए, हमें उनसे एक अति आवश्यक कार्य है। सभी छात्र कक्षा में उपस्थित हो जाएं। अब आप सभी से एक प्रश्न किया जाएगा, जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर दे देगा उसे महाराज की तरफ से छात्रवृत्ति मिलेगी। ध्यान से सुनिए आप लोग यह प्रश्न। ऐसी क्या चीज है जो हर वक्त आपके सामने होती है परंतु आप उसे देख नहीं सकते हैं? कि क्या मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं दे सकते हो? हमारा भविष्य। तुम बिल्कुल सही हो। मेरी तरफ से प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति अब आपको प्रदान कर दी जाएगी, परंतु तुम कक्षा में बैठकर क्यों नहीं पढ़ रहे थे? महाराज जी मैं पढ़ना तो चाहता हूँ परंतु मेरे साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि मैं छोटी बिरादरी का हूँ। ना ही मुझे पढ़ने का अधिकार है, ना ही पूजा करने का और ना ही घड़े से पानी पीने का। भीमराव तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। धन्यवाद। जैसा कि देखते हैं साहू जी महाराज जब आते हैं तो उनको उनके माध्यम से एक छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण वो विदेश में पढ़ने जा पाते हैं। और विदेश में पढ़ने जाने के बाद जब वो भारत आएंगे तब देखते हैं उसके बाद की स्थिति क्या रहती है। आइए देखते हैं।
सुनो भीमराव, मुझे पानी प्यास लगी है, बाहर पानी पीने चलते हैं। बाहर क्यों, हम यही पानी पियेंगे, हमारा ये अधिकार है। ठहरो भीमराव ठहरो, तुम इस गड्ढे से पानी नहीं पी सकते, तुम छोटी सी जात पीते हो। क्यों, क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे इंसानों के अधिकार नहीं है? मैं किसी घड़ी से पानी पीऊंगा और मैं तुम्हारी अछूत की इस नीति को यही नकारता हूँ। यहीं से हमारे भीमराव जी की क्रांति शुरू हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कुछ हिंदू कोर्ट के ये दर्शाएंगे कि उस समय नारियों पे कितना ज्यादा जुल्म किया जाता था और तत्पश्चात भीमराव जी ने अरे आप आ गए, कितनी देर कर दी आपने आने में। ये किसे ले आया? ये हमारी नेक पत्नी है। लेकिन आपकी पत्नी तो मैं हूँ। चुप करो, आपसे यह मेरी पत्नी है, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो वरना घर छोड़ के दफा हो जाओ। अरे आप आ गए, ये आप किसे ले आए? ये हमारी नई पत्नी है। और आपकी पत्नी तो मैं हूँ, आपने इससे शादी क्यों की? चुप करो, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ाओ, आपसे यह मेरी पत्नी है, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो वरना पहले वाले की तरह तुम भी घर छोड़ के चली जाओ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस समय में कैसे एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता था और उस समय नारी पर क्या बीतती थी। ये बहुत ही दंडनीय बात है। वाकई में उस समय ये कैसे लोग सहते थे, कैसे नारियां हमारी सहती थी। हमारे समाज की नारियों को बोलने तक का अधिकार नहीं था। चलिए उसके आगे देखते हैं अगला करते जो कि है सती प्रथा। आप कहाँ रहते थे? मैं कितनी डर गई थी। भगवान तुमको ऐसे कैसे बीमारी है? अरे सबसे बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे अरे, आपको क्या हुआ? आपकी शादी क्यों कर दी है? अरे आप तो बोल क्यों नहीं रहे? अरे बोलिए। देखो देखो कर खा गए मेरे बेटे को। आज इसी की वजह से हमें ये देखना पड़ रहा है। इसी की वजह से आज मेरा बेटा जिंदा नहीं है। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसीलिए आज सब हुआ। इसके पति के सबके हाथ से ये जिंदा करा दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सारा दोष तुम्हारा ही है। तुम्हारे पति के शव के साथ जिंदा करा दिया जाएगा। ये थी सती प्रथा। यहाँ पे अगर किसी भी लड़की का या किसी भी औरत का जब पति मर जाता था तो उसे उसके पति के सबके साथ जिंदा जलना पड़ता था। चलिए इसके आगे का कृत्य हम देखते हैं। सुनो भगवान, हमने हमारी बेटी की शादी पड़ोस के गाँव में खानदान में तय कर दी है। अगले महीने हमारी बेटी की शादी है, उसे जाकर बता दो। पर हमें उससे एक बार पूछ लेना चाहिए कि वह शादी के लिए तैयार है या नहीं। उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसके पिताजी हैं, जो हम चाहेंगे वही होगा। पिंकी बेटा, तुम्हारे पिताजी ने अगले महीने तुम्हारी शादी तय कर दी है, अब तुम पढ़ाई छोड़ दो। पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। पिंकी बेटा, हमारे समाज में इतनी बढ़ती हुई बच्चों की शादी कर दी जाती है, तुम्हें पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। पर मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, अब तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि इतनी सी छोटी उम्र में जहाँ पे बच्चियों को सिर्फ पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, उस छोटी सी उम्र में बच्चियों की शादी करा दी जाती थी और उनका जीवन पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं अगला कृत्य जो कि है शिक्षा का अधिकार। क्या हम भी शादी करने की तरफ जा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम विद्यालय अवश्य जाएंगे। हमारे समाज में
भी सहमत नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे लगता है आपका हिंदू कोड बिल हमारे समाज की विवाह व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजेंद्र प्रसाद जी की बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि इतना ही नहीं, यह हिंदू कोड भी सीधे सीधे एक धर्म को निशाना बना रहा है। हम लोगों ने संसद के अंदर का चीज देखा, हम देखते हैं संसद के बाहर का चीज, जो कि हिंदू कोड बिल के विरोध में बहुत तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाता है। चलिए देखते हैं। हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल को, हिंदू कोड बिल को, हिंदू कोड बिल एक बहुत बड़ा अपमान है। ये हमारे एक बहुत बड़ा कलंक है। ये हमारी सभी परंपराओं संस्कारों पर डॉक्टर अम्बेडकर के संस्कारों को क्या उन्हें व्यक्तिगत दुनिया में क्या उन्होंने वेद पढ़े, सदियों से चली आ रही हमारी इस परंपरा को डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के द्वारा नष्ट करना चाहते हैं। क्या हम एक कसूर को अपने संस्कारों को छोड़ने का अधिकार दे सकते हैं? बताइए आप सभी लोग। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाता है और जैसे ही बात पता चलती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, वैसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अपने मंत्री पद को छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। मैं काफी समय से मंत्री पद छोड़ने के बारे में सोच रहा था, परंतु हिंदू कोड बिल को अमल में लाने के लिए ही मैं ऐसा करने से रुका हुआ था। हिंदू कोड बिल हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था, परंतु अब इसकी मृत्यु के साथ ही मुझे संसद का सदस्य बने रहने में कोई भी औचित्य दिखाई नहीं देता है। मैं चाहता था चाहे वह किसी भी वर्ग की महिला हो, उससे समाज में उतना ही अधिकार हो जितना कि हमारे समाज में पुरुष वर्ग को प्राप्त हुआ है। और ऐसा करने से मुझे रोका जाएगा तो मैं इस पद को अभी त्याग दूंगा। यदि इस समाज में जो समानता फैली है उसके साथ ही कानून बनाए जाएंगे तो यह ठीक वैसा ही होगा जैसे कि रेत से महल बनाना। मैं इस बात को पूर्णता अपना पद खींचता हूँ और उम्मीद है कि आप सभी मेरे साथ इस निर्णय में मेरे साथ होंगे। इस तरह से जब हिंदू कोड बिल को लागू करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पूरी जगह से आजाद हो जाते हैं और वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन ठीक इसी के विपरीत 1955 में जब यह हिंदू कोड बिल के बारे में अच्छे खासे से विचार विमर्श किया जाता है, अंततः इसे लागू कर दिया जाता है, लेकिन इसके कुछ टुकड़ों में इसको लागू किया जाता है, जिसके कारण नारियां हमारे पढ़ने में आगे बढ़ती है और उन्हें बहुत से अधिकार मिलते हैं, जिसके कारण आज बहुत अच्छे पद पर पहुंच पाती है। आइए चलिए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। चलिए। बाबा साहब के इन अथक प्रयासों के कारण ही महिलाओं को पुरुष की तरह हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा मिला है। साथ ही विधवा का पुनर्विवाह, तलाक को कानूनी दर्जा, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक से ज्यादा शादी करना गैर कानूनी घोषित किया गया है। नारियों को अटूट सम्मान दिलाया, बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त किया गया, जिससे आज हर घर की बेटी पढ़ लिखकर एक अच्छे पद पर पहुंचे। यह सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। यहाँ पे हम देखते हैं नारियों को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब दिलाकर ही मानते हैं और सिर्फ दलितों के यहाँ की नारी नहीं, हर समाज में चाहे वो किसी भी वर्ग की हो सभी को पढ़ने का अधिकार दिया। अब इसी के बाद हम देखते हैं जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत धर्म ग्रहण करते हैं। चलिए देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है और मैं धम्म और बुद्धि के प्रकाश की ओर आगे बढ़ चुका हूँ। मैं अब एक हिंदू नहीं हूँ, ना ही एक अछूत हूँ। मैं इस समाज की कुरीति का अब अभिन्न अंग नहीं रहा हूँ। मैं एक मुक्त मानव हूँ जो इस संसार में जीना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन इसी में व्यतीत करूँ और आप सभी में से जो कोई भी मेरे साथ बुद्ध और धर्म के द्वारा फैलाए गए प्रकाश को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं वह अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ शपथ लें।
मेरे साथ कहिएगा। चलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आवाज में सुनते हैं। चलिए। मैं मनुष्य की समानता में अपना विश्वास रखता हूँ। मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं कभी झूठ भी नहीं बोलूँगा और मैं कभी भी शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। मैं सदैव इस समाज में समानता की व्यवस्था को स्थापित करूँगा और मैं यह कसम खाता हूँ कि मैं बुद्ध और धम्म के द्वारा फैलाए गए मार्ग का हमेशा अनुसरण करूँगा। जय हिंद। इसी के साथ जब यहाँ